नमस्कार साथियों, स्वागत आपका डेली स्त्री 360 चैनल में। मैं हितेश गर्ग आज आपको बताऊंगा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्यों दिया इस्तीफा और अगला सीएम कौन है। चलिए जुड़े रहिए, हमारी वीडियो को में अंत तक देखें। विस्तार से बताएंगे कि क्या घटनाक्रम घटा और आने वाला सीएम कौन है, क्या कारण है कि दिल्ली के सीएम को इस्तीफा देना पड़ा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज दिल्ली के फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा एलजी सक्सेना को सौंपा और अतिशी जो जल मंत्री हैं उनको रिक्वेस्ट करा कि अपना एक क्लेम करें गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, उसके 5 बड़े कारण क्या हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं। विस्तार से जानेंगे कि पहला कारण तो है नथिंग टू लूज, मतलब इनके पास लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसा आपको पता है कि 2020 के चुनाव में बहुत भारी मैंडेट से इनको सीएम बनाया। अब बात करते हैं लूज की। लूज कहाँ कर सकते हैं, जैसे हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार चली तो वहाँ अगर सीएम चेंज करना नहीं करना तो वहाँ एक गेम करना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा विधायकों के साथ। तो यहाँ तो ऐसा कुछ सिचुएशन है नहीं, तो इनके पास खोने के लिए कुछ है नहीं। दूसरा, चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाले हैं, तो एक सबसे बड़ा कारण है कि इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। दूसरा बड़ा कारण है कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। जो अभी केस चल रहा है, आपको पता है जेल में भी थे, लिक्वर केस जो था, शराब घोटाला जो था, उसके ऊपर केस चला और चल भी रहा है, दलीलें भी हो रही हैं, इनको बेल मिली है। तो उन भ्रष्टाचार के आरोपों को थोड़ा सा साफ करने के लिए, अपनी छवि, पार्टी की छवि जो बिगड़ी हुई थी उसको दोबारा बनाने के लिए इन्होंने इस्तीफे का मुंह चला या इस्तीफा दिया। तीसरा बड़ा कारण है कि एंटी इनकम्बेंसी को बीट करना। जो आप देखोगे कि एंटी इनकम्बेंसी, पहली बात तो होती क्या है। एंटी इनकम्बेंसी वो होती है कि किसी भी सरकार के खिलाफ उसके लोगों के अंदर गलत भावना जगना, गलत धारणा बनना। जैसे कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ लोगों के ऐसी 9.5 साल, ऑलमोस्ट 10 साल में ऐसा वो हो गया था कि दोबारा अगर उनको खड़ा करते शायद नहीं लाते, तो सीएम फेस चेंज करा, नायब सैनी को बनाया। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, फिर भी एक एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करना या उसको बीट करना एक बड़ा कारण ये भी है। तीसरा बड़ा कारण है कि सीएम फेस चेंज करके जो एंटी बीजेपी मोमेंटम जो अपोजिशन ने चला रखा है वहां से कुछ ना कुछ गेन करना, विपक्ष से कुछ गेन करना, हासिल करना, ये एक बड़ा कारण है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा। क्योंकि विपक्ष सारा एकजुट होके एंटी बीजेपी, जो भी हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा, जो बीजेपी 240 सीट पे आई, वो क्या था कि इसी वजह से आई कि पूरा विपक्ष एक साथ चुनाव लड़ा और ये रिजल्ट आया। और अब उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एक गेन करना अपोजिशन से, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अरविंद केजरीवाल जी ने रिजाइन दिया अपने पद से। पांचवा बड़ा कारण जो है वो है कि सेंट्रल रूल या प्रेसिडेंट रूल लगने की संभावना को खत्म करना। क्योंकि कुछ दिनों से, कुछ महीनों से मुख्यमंत्री के पद पर तो हैं पर काम नहीं कर पा रहे हैं मुख्यमंत्री वाला, और जो इनको बेल भी मिली है वो भी इन्हीं सब शर्तों की वजह से मिली है कि 10 लाख का बॉन्ड जमा करवाना, दूसरा आप जो लिक्वर केस था उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं, तीसरा ना आप सीएम हाउस में जा सकते हैं, चौथा ना आप सीएम सेक्रेटरीट में जा सकते हैं,
5वां ना आप किसी ऑफिशियल फाइल पे साइन कर सकते हैं। तो ये जो कारण थे मतलब बेल मिलने के, जो बेल शर्त पे जो बेल मिली, तो उस हिसाब से सीएम कुछ कर ही नहीं सकता है। तो इस वजह से भी एक चेहरा चेंज करा। कुछ केजरीवाल जी भी ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जो दिल्ली के चुनाव जो फरवरी में होते हैं वो नवंबर दिसंबर में करवाए जाएं महाराष्ट्र और झारखंड के साथ। तो अब हम बात करते हैं कि ये तो कुछ मेजर फैक्टर थे, जो 5 बड़े कारण थे जो एक ये पॉलिटिकल 6 मारने में अरविंद केजरीवाल को हासिल हुए। जो 5 कारण जो घटे, मेन जो 5 कारण थे वो ये थे कि भाई कुछ खोने के लिए है नहीं, करप्शन के आरोप लगे हुए हैं, एंटी इनकम्बेंसी को बीट करना है, कुछ गेन करना अपोजिशन से, और प्रेसिडेंट रूल लगने की संभावनाएं को खत्म करना। चलिए अब बात करते हैं अगले सीएम की। अगला सीएम कौन है दिल्ली का? तो दिल्ली का अगला सीएम जो जल मंत्री रही हैं या है अभी भी हैं, अतिशी मार्लेना, जो एक ये लीडर ऑफ असेंबली चूज कर ली गई हैं, और इन्हीं का ही नाम सबसे आगे केजरीवाल जी ने रखा अपने एमएलए की मीटिंग के अंदर। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि एक दशक के बाद दिल्ली को एक वुमेन चीफ मिनिस्टर मिलने वाला है। तो अतिशी मार्लेना अब नई दिल्ली की सीएम होंगी। चलिए बात करते हैं अब अतिशी जी के बारे में। अतिशी जी के कैसे ये इतनी ऊंचाइयों, मतलब एक स्कूल टीचर होके कैसे एक सीएम की कुर्सी तक पहुंची, उनके इतिहास के बारे में बताएंगे, उनके कैरियर के बारे में बताएंगे कि क्या क्या उन्होंने करा, कैसे वो इस कुर्सी तक पहुंची। चलिए बात करते हैं। अतिशी जी का जन्म 18 जून 1981 को हुआ, जो डीयू के प्रोफेसर श्री विजय सिंह और तृप्ता बाही के घर पर हुआ था। इनकी स्कूली शिक्षा दिल्ली के पूसा रोड स्थित स्प्रिंगडेल स्कूल में हुई। ये जो पहला जो इमेज है वो इनका स्प्रिंगडेल स्कूल पूसा रोड वाला, वहाँ पर हुई। उनकी कॉलेज की जो शिक्षा थी हिस्ट्री में, बीए जो किया इन्होंने वो सेकेंड इमेज जो है सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली के अंदर, वहाँ से हुई। तीसरा इन्होंने फेमस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की हुई है। तो वहाँ भी उन्होंने एक सेविंग स्कॉलरशिप के अंदर मास्टरशिप डिग्री हासिल की है, और बाद में उन्होंने रोड स्कॉलर के रूप में भी डिग्री दोबारा हासिल की है। तो इन दोनों जो सेविंग स्कॉलरशिप है और जो रोड स्कॉलर्स है उसके बारे में हम लास्ट में बताएंगे कि ये है क्या। ये थर्ड जो इमेज है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है। चलिए बात करते हैं आगे उनकी टीचिंग की। टीचिंग में उन्होंने क्या क्या करा। आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने से पहले ये मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में 7 साल तक इन्होंने टीचिंग के रूप में काम करा। दूसरा, रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि पॉलिटिक्स में आने से पहले इन्होंने आंध्र प्रदेश में भी ऋषि वैली स्कूल के अंदर हिस्ट्री और इंग्लिश पढ़ाने का काम भी किया है। अब बात करते हैं विधायक कब बनी और कैसे बनी। तो इनका सियासी जो करियर है वो 2013 के अंदर आम आदमी पार्टी के थ्रू शुरू हुआ, और ये जुलाई 2015 से अप्रैल 2018 तक मनीष सिसोदिया जी की सलाहकार थी। 2019 के अंदर इन्होंने पहला लोकसभा का चुनाव लड़ा ईस्ट दिल्ली सीट से। वहां पर इनको हार मिली गौतम गंभीर के द्वारा। 3rd नंबर पे थी, जैसा कि आप इमेज में देखोगे कि 2019 लोकसभा के रिजल्ट के अंदर ये 3rd नंबर पे थी। फिर इन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में कालकाजी असेंबली से चुनाव लड़ा, और ये वहां से विधायक बनी। वहां से पहली बार विधायक बनी और विधानसभा में पहुंची।
तो वहाँ से जीत कर जब ये विधायक बनी तब सीएम का जो सफ़र आता है, सीएम की कुर्सी तक का जो सफ़र आता है, उसमें क्या है कि 9 मार्च 2023 को अतिशी जी पहली बार एक आम आदमी पार्टी सरकार के अंदर मंत्री बनाई गई। करंट में उनके पास पीडब्ल्यूडी, शिक्षा समेत 13 मंत्रालय हैं। और अतिशी जी को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का खास बताया जाता है, करीबी बताया जाता है, और ये आम आदमी पार्टी की एक प्रमुख और मुखर वक्ता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो मैंने कहा था आपको सेविंग स्कॉलरशिप और रोड स्कॉलरशिप के बारे में बताने के लिए। तो ये रोड सेविंग स्कॉलरशिप है क्या? एक ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो यूके गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। 1 साल के अंदर मास्टर्स डिग्री लेने के लिए किसी भी यूके यूनिवर्सिटी के अंदर। और दूसरा रोड स्कॉलरशिप क्या है? रोड स्कॉलरशिप भी एक पोस्ट ग्रेजुएट अवार्ड का प्रोग्राम है जो सपोर्ट करता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा सपोर्ट किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इन दोनों स्कॉलरशिप के बारे में नहीं पता होगा। तो जैसा कि मेरा मोटो है कि अपनी ही वीडियो से अंदर कुछ ऐसा अलग बताया जाए लास्ट के अंदर कि जो लोगों को नहीं पता हो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद।